दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। जो पिछली वीडियो थी वो एनसीईआरटी प्लस एचपीएससी सिलेबस जो अपना चल रहा था उसका 5.1 था 10th क्लास का। आज हम 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बेसिक मैंने आपको बोला था पिछली वाली वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था उसमें जाकर तुम देख सकते हो। आज हम 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 5.2 इतनी ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो 5.1 पढ़ते हैं उससे आगे का लेवल आता है ये। इसके बाद में 5.3 आएगी, उसमें इससे आगे का लेवल होगा। इसमें अपने पास में फॉर्मूला आएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको अपन बोलते हैं nवा पद का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में चार टर्म होती है a n और d, ये चार टर्म होती है। अपने पास में इन चार टर्म में से कोई तीन टर्म देगा और एक टर्म पूछेगा। इसका बेसिक अगर तुम्हें चाहिए तो फिर तुम जाके जो पिछली वीडियो है उसको देख सकते हो, जो आरबीएससी कोर्स की, या पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है लिंक उसको देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उसका, जो इसका बेसिक है उसको जाके भी तुम देख सकते हो। वहां से भी तुम इसका सोल्यूशन या इसका जो बेस है उसको क्लियर कर सकते हो। बेस क्लियर नहीं होगा तो जो तुम ये यूनिट पढ़ रहे हो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में ए एन डी और ए दे रखा है, उसमें जो खाली जो पद दे रखे हैं, खाली जगह जो छोड़ रखी है उनकी वैल्यू निकालो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट है ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट है अपने पास में। यहाँ पे तुम्हें ए की वैल्यू दे रखी है टेबल में साफ। देखो ये ए की वैल्यू, ये डी की वैल्यू, ये एन की वैल्यू और ये ए एन की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तुम्हें ए की वैल्यू है 7, फिर तुम्हें डी की वैल्यू दे रखी है 3, फिर एन की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 8, और ए एन वाला जो है वो तुम्हें खाली छोड़ रखा है, तो तुम्हें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने तुम्हें ये लिखवा रखा है, फॉर्मूला एनवा पद का क्या होगा, इसको अपन बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू जो है वो रख दो तुम्हारे पास। ए एन की वैल्यू नहीं है, हमें ए एन तो निकालना ही है। ए की वैल्यू है कितनी 7, एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3। सोल्व करो, 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 बचेंगे, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 21 और 7 28। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा उसमें ए एन की वैल्यू जो नहीं दे रखी थी वो कितनी आ जाएगी 28। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट का फर्स्ट था। फर्स्ट के सेकंड की बात करें तो पहले वही लिख लो जो तुम्हें वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू दे रखी है तुम्हें माइनस का 18, डी की वैल्यू नहीं दे रखी वो तुम्हें निकालनी है, और फिर एन की वैल्यू तुम्हें दे रखी कितने 10, और फिर ए एन की जो वैल्यू दे रखी है वो तुम्हें दे रखी है 0। फॉर्मूला यही रहने वाला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है कितनी 0, ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 18, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस का 1, डी की वैल्यू हमें डी ही रखनी है क्योंकि ये तो निकालनी है, बराबर माइनस के 18, इधर 0 चल ही रहा है, 10 में से 1 गया तो कितने बच जाएंगे 9, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा 9 डी। इस 18 को इधर भेज दो तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, और इधर बच जाएगा तुम्हारा 9 डी, और डी की वैल्यू निकालें तो यहाँ डी बच जाएगा, और यहाँ ये जो 9 है ये कहाँ आ जाएगा इस 18 के भाग में, काट दो 9 कम 9, 9 दूनी 18। तो जो डी की वैल्यू है वो अपने पास में कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था फर्स्ट का, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद में थर्ड करते हैं, थर्ड को भी देख लो। इसका थर्ड जो है, थर्ड में ए की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अभी ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें तुम्हें ए की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है। डी तुम्हें दे रखा है कितना माइनस का 3, फिर तुम्हें दे रखा है एन वो कितना है 18, और फिर तुम्हें दे रखा है ए एन वो कितना है माइनस के 5। ये वैल्यू मैं इस टेबल से लिख रहा हूँ, कभी सोचो कि कहां से आ रही है, इस टेबल में दे रखी वैल्यू इस आ रही है। फॉर्मूला नहीं लिखेगा, बार बार लिख लो, सोल्व करो इसको। ए एन की वैल्यू क्या है माइनस के 5 बराबर ए की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। तो ए प्लस का 18 में से 1 गए तो 17, और इसको किससे गुणा करेंगे 3 से, इधर आ गया क्या माइनस के 5,
सोल्व कर दो, माइनस के 5 इक्वल टू ए, और ये कितने जाएंगे 17 दिया 51, माइनस के इस 51 को इधर ले आओ, तो ये माइनस के 5 और ये 51 किसके हो जाएंगे प्लस के बराबर, क्या आ गया ए, और 51 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे भी 46, और ये किसके बच जाएंगे प्लस के, तो ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 46 आ जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर था। अपन बात करते हैं फोर्थ की, तो फोर्थ पार्ट देख लो। फोर्थ पार्ट में तुम्हें दे रखा है पॉइंट में, थोड़ा अजीब सा सवाल है। ए की वैल्यू दे रखी है 18.9, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5, एन की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है निकालनी है, और ए एन की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3.6। करो, ए एन बराबर 3.6 बराबर ए की वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें चाहिए -1, और डी की वैल्यू क्या है 2.5। 3.6 बराबर माइनस का 18.9 प्लस हो जाएगा ये, इसको गुणा करेंगे तो 2.5 एन और माइनस के 2.5। अब देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, इसको जोड़ दो, कितने आएंगे ये 9 और 5 14, 8 और 10 और 1 11, असल 1 1 और 1 2, 21.4 तो होगा ये, माइनस के प्लस का 2.5 एन, और इधर चल रहा है कितना 3.6। ठीक है, इस 21.4 को इधर ले माइनस के, क्योंकि इधर आए किसके हो जाएंगे ये प्लस के, 3.6 इधर आएगा तो इधर 21.4 प्लस का, उधर रह गया ये 2.5 एन, जोड़ दिया अपन इसको, 6 और 4 10, 3 और 1 4 और 1 5, और भाई 2 का 2, तो ये आ गए पूरे पूरे 25, और ये आ गया 2.5 एन, और एन की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 25 बटा 2.5। अब ये कट तो जाएगा 25 से 25, लेकिन जब ऊपर एक आएगा ना उसके अपन एक जीरो लगाएंगे साथ में, या फिर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा यहाँ पे जीरो लग जाएगा, तो ये ऐसे आता है। कभी यहाँ पे एक ही लिख के छोड़ दो तो एन की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी अपने पास में 10 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका एक पार्ट रहेगा, एक पार्ट और कर देते हैं यहाँ पर ऊपर, देखो कौन सा पार्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 इसका। यहां अपने पास में ए की वैल्यू है 3.5, बी की वैल्यू है 0, और भाई एन की वैल्यू दे रखी है 105। सही है क्या 105? चलो देख लेंगे एक बार। और फिर तुम्हें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ठीक है, एक मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, 10.105 या 10.5 है। देखो ए एन तुम्हें निकालना है, तो ए एन को ए एन ही रहने दो। ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस डी की वैल्यू, तो यहाँ पे आता है एन माइनस का 1, तो 105 माइनस का 1, और डी की वैल्यू क्या है 0। डी की वैल्यू 0 हो गई, कुछ भी कर लोगे 105 को कुछ भी कर लो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ए एन बराबर 3.5 प्लस यहाँ बच जाएगा 104, और इसको फिर गुणा करेंगे किससे 0 से, तो फिर ए एन की वैल्यू भी 3.5 ही रहेगी, क्योंकि ये तो पूरा क्या आ जाएगा अपने पास में 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ए एन की वैल्यू भी क्या रहेगी 105 ही रहेगी, क्योंकि इसमें डी की वैल्यू 0 है। सारा अंतर जो है ना वो 0 है, तो फिर कितने भी पद बढ़ाने चले जाओ, अगर उसमें अपन 0 जोड़ते जाएंगे तो सबकी वैल्यू वही आएगी जो अपना पहला पद अपना कितना था 3.5, तो इसका ए एन भी क्या रहेगा 3.5 रहेगा। ए एन की वैल्यू यहाँ 105 बोल सकते हो तुम, यहाँ पे अगर रखना चाहो तो यहाँ 105 भी रख सकते हो, तो 105वां जो पद है इसका वो क्या होगा 3.5 ही होगा, सॉरी। ठीक है, तो अगर एन की वैल्यू तुम्हें देता है तो फिर एन की वैल्यू रख सकते हो तुम यहाँ पे, जब भी ए एन अपन लिखते हैं तो यहाँ पे एन की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था तुम्हारा, इसको अपन आगे सोल्व करेंगे। और देखो भाई दूसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए, और पहले में एक भी दे रखा है तुम्हें 10 7 4 का 30वां पद निकालना है, तुम्हें ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, और फिर इसी का दूसरा है -3 -1/2 2 का 11वां पद निकालना है तुम्हें, और उसके ऑप्शन तुम्हें नीचे दे रखे हैं। देखो इसको सोल्व करें तो क्या मिलता है अपन को,
यहाँ तुम्हें एक ही दे रखी है, तो यहाँ अगर सोल्यूशन की बात करें तो जो आंसर अपन निकालेंगे वो एक ही से निकाले पहले। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, पहला पद क्या है इसका 10। बी की वैल्यू निकाले तो अपन घटाएंगे दूसरे में से पहला, यानी कि 7 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे -3। डी की वैल्यू आ गई -3। 30वां पद पूछ रहा है तो ये होती है एन की वैल्यू 30। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो क्या आ जाएगा, ए एन की वैल्यू 30 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस का एन की वैल्यू कितनी है 30 माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी आई है -3। करो सोल्व, 10 यहां कितने बच जाएंगे 29 को 3 से गुणा करें तो कितने आएंगे 30 या 90 और 3 घटा दो 87। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का है तो ये माइनस का आएगा 87 और ए 30 निकालोगे तो 87 में से 10 गए तो माइनस के कितने बच जाएंगे 77। अब 77 का कौन सा ऑप्शन है माइनस के सी, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर दूसरी बात करें अपन तो यहाँ पे एक की वैल्यू निकालने कितनी आएगी अपने पास में -3। डी की वैल्यू थोड़ी सोच समझ के निकालनी है, देखो कैसे आएगी -3 माइनस करेंगे कितने -1/2, यानी कि 3 में से आधा घटाए तो कितना बचेगा 2.5। यहाँ आ जाएगा 2 सही 1/2 या फिर 5/2 भी लिख सकते हो। इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे करेंगे सोल्व इसको -3 हो जाएगा +1/2। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 2 माइनस के 6 प्लस का 1/2 तो कितने बच जाएंगे -5/2। डी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में किसकी वैल्यू चाहिए, ये एन की वैल्यू है कितना 11वां पद, तो एन की वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, सोल्व करो, 11 एक की वैल्यू कितनी है अपने पास में -3, एन की वैल्यू कितनी है 11 माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी आई है -5/2। ठीक है, करो सोल्व -3 प्लस बच जाएंगे 10 तो यहाँ आ जाएगा -10 गुणा 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 25 तो -3 और ये बच जाएंगे -25 कितना आएगा -28। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन ए सही है, चेक करके देख लो इसके बाद। देखो भाई इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू गलत निकाल दी, क्वेश्चन को सही करो। यहाँ डी निकाला मैंने 3 माइनस का 1/2, लेकिन यहाँ -1/2 में से 3 घटेंगे तो डी की वैल्यू गलत है, तो क्वेश्चन सारा गलत हो गया। एन की वैल्यू सही है, एन की वैल्यू में दिक्कत नहीं है। देखो क्या करेंगे डी के लिए -1/2 और उनमें से अपन घटाएंगे कितने माइनस करने अपन को -3 तो यहाँ बच जाएगा 1/2 प्लस के 3। अब कितना बचेगा 3 में से बचेगा तो वही 5/2 लेकिन प्लस के आएंगे अब की बार, तो अब की बार किसके आएंगे ये प्लस के 5/2 सेम वही। अब की बार थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा। 11 इक्वल टू एक की वैल्यू -3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 11 माइनस का 1 और डी की वैल्यू कितनी आई है 5/2 तो -3 प्लस यहाँ बच जाएंगे 10 गुणा क्या करते हैं 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 तो 5 25 -3 प्लस यहाँ पे कितने आ जाएंगे 25 तो -3 25 में घटाओगे तो यहाँ कितने बच जाएंगे 22। तो 11 की जो वैल्यू आएगी वो 22 आएगी, सिर्फ प्लस माइनस से गड़बड़ हो गया देखो क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो अपना दूसरा ऑप्शन है ना डी वो सही आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें तुम्हें कह रहा है कि इन जो रिक्त स्थान या जो कॉलम तुम्हें दे रखे हैं इनकी पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है 2 समांतर श्रेणी है, ये भी ध्यान रखना 2 फिर बॉक्स है खाली फिर 26 फिर दूसरा है खाली बॉक्स फिर 13 फिर खाली बॉक्स फिर 3 फिर तीसरा है 5 खाली बॉक्स फिर 9 सही 1/2 फिर चौथा है -4 फिर खाली बॉक्स फिर 6 और फिर पांचवा है खाली बॉक्स 38 खाली बॉक्स और -22। इनमें तुम्हें जो खाली बॉक्स दे रखे हैं इनकी वैल्यू निकालने की, यहाँ पे क्या टर्म आएगी ये तुम्हें निकालना है। इजी है, इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि इस क्वेश्चन में जो ये यूनिट है ना 5वीं
उसके सारे के सारे फॉर्मूला यूज होते हैं, लगभग सब कुछ यूज हो जाएगा इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन इजी है या थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। तीसरे का फर्स्ट कर रहा हूं मैं। यहाँ पे तुम्हें एक की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 2, और फिर डी नहीं है, लास्ट में तुम्हें अंतिम पद उसको तुम बोल दो या फिर ए एन बोल दो, वो तुम्हें दे रखा है कितना 26। अब देखो ना तो तुम्हारे पास में डी है, ए एन है, ए है, ठीक है, और एन की वैल्यू कितने पद है यहाँ पे 1 2 और 3 पद है। एन की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी 3। मैं इसी तरीके से समझाऊंगा, बाकी तुम अगर बुक में कहीं भी कोई और कोर्स देखोगे, कहीं और सिलेबस देखोगे, वहां तुम्हें अलग तरीका बता देंगे, मैं वो अलग तरीका भी तुम्हें बता दूंगा, लेकिन जो बेसिक है इस यूनिट का मैं उसी तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें ए की वैल्यू हो गई 2, ये अंतिम पद हो गया, यानी तीसरा पद है, तो इसको अपन बोल सकते हैं ए एन कितने हो गए 26, और ये हो गया तुम्हारा एन बराबर 3, यानी कुल पद कितने हैं 3। यहाँ पे A3 भी बोल सकते हो इसको, या फिर ए एन भी बोल सकते हो। फॉर्मूला अपना क्या होता है, और ये ध्यान रखना तुम्हें डी निकालना है, और डी निकाल के हम वहां रखेंगे वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है 2, सॉरी फॉर्मूला लिख रहे थे ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, यहां पे आता है ए एन। ए एन की वैल्यू कितनी है 26, ए की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू टोटल पद कितने थे 3, माइनस का 1, और डी की वैल्यू हमें चाहिए तो डी को डी रहने दो यहाँ पे। 26 बराबर 2, 3 में से 1 गया तो 2, और ये क्या जाएगा 2d। इस 2 को जब भेज दो, यहाँ पे क्या बच जाएंगे 24, और यहाँ क्या बच गया 2d, और d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 24/2 यानी कि 12। d की वैल्यू क्या आ गई 12। हमें पद चाहिए दूसरा पद कैसे आएगा A2, a प्लस का 1d, a की वैल्यू कितनी है 2, और 1 d की वैल्यू कितनी है ये 12 के 12 और 2 14, तो जो A2 है वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 14। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 14। आप देख लो 14 में से 2 गए तो 12, और 26 में से 14 गए तो भी कितने बचेंगे 12। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अपन दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे थे। दूसरे क्वेश्चन में तुम्हारे पास ना तो ए है, ना डी निकलेगा, और ना ही सी निकलेगा। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अलग तरीके से करते हैं अपन। तो ये तुम्हें दे रखा था 2 खाली जगह और 26, हमें वैल्यू इस खाली जगह की निकालनी थी। कैसे निकालना था, दूसरा तरीका जो था इन दोनों को जोड़ो और 2 का कर दो, भाग दो। अगर बोले अपन की इनको अपन बोल दें ए बी, और ये तीसरा हो गया सी, तो इसको अगर हमें बी की वैल्यू चाहिए ना, तो हम बोल सकते हैं ए प्लस का सी बटा 2। ए प्लस का सी बटा 2 करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू हो गई 26, और 2 कर दो इसको तो कितने आ जाएंगे ये 28/2 यानी कि 14। तो बी की वैल्यू जो थी वो भी यहाँ से 14 आ जाएगी। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो ऐसे सोल्व करेगा अपन इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, तुम्हें दे रखा है खाली बॉक्स 13, फिर खाली बॉक्स और फिर 3। तो इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। हमें वैल्यू निकालनी है सी की, तो कैसे आएगी बी प्लस का डी बटा 2। ये फॉर्मूला, ये जो चीज यूज करे ना, ये बी निकाला, यहाँ से ये सी निकाला, ये तब काम करेगा जब तुम्हारे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो समांतर श्रेणी में हो, तब काम करेगा। ये हमेशा काम नहीं करेगा। क्वेश्चन पहले समांतर श्रेणी में होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। 2 को जोड़ के आगे और पीछे वाले को जोड़ के अपन 2 का भाग दे, तब ये काम करेगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में होना पहले जरूरी है। तो यहाँ पे क्या आ गया 13 प्लस का 3/2, 13 और 3 कितने होते हैं 16/2, और कितने आ जाएंगे यहाँ पे 8। तो जो सी की वैल्यू है वो तुम्हारे पास में कितनी आ जाएगी 8। अब हमारे पास में यहाँ तो आ गई 8, यहाँ है 13, हमें डी की चाहिए। डी की वैल्यू अगर आ गई तो इसमें से घटा देंगे। डी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अपन A3 माइनस का A2 या A4 माइनस का A3 कर सकते हो, या फिर C माइनस का B भी कर सकते हो अगर ABC बोल रहे हो इसको। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस का 13, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी -5। डी की वैल्यू कितनी आ रही भाई -5। हमें ए की वैल्यू चाहिए या A1 चाहिए। A1 कैसे आएगा A प्लस का D, नहीं यहाँ A2 बोलते हैं इसको। तो A2 आता है A प्लस का D। हमें चाहिए A की वैल्यू D को इधर ले आओ,
तो यहाँ पे उधर बच जाएगा ए और ये हो जाएगा A2 माइनस का D। A2 की वैल्यू कितनी है 13 माइनस D की वैल्यू कितनी है माइनस के पास, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के, तो 13 और 5 18। तो फिर जो प्रथम पद है वो कितना आ जाएगा 18। तो दोनों वैल्यू आ गई। एक तो तुम्हारे पास में कितना आया था 8 और एक कितना आ गया 18। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। बाकी अगले पार्ट में इसमें कराएंगे। देखो देखो भी अगला थर्ड में तुम्हें कह रहा है कि पहले 5 फिर खाली और फिर खाली और फिर कह रहा है 9 सही 1/2। देखो क्या क्या मिल सकता है यहां से। हमें a की वैल्यू मिल सकती है कितनी 5। ठीक है, हमें अंतिम पद कितने पद इसमें 1 2 3 4। एक तो मिल गया हमें n की वैल्यू कितनी है 4, और फिर अपन बोल सकते हैं कि अंतिम पद यानी an या फिर A4 उसकी वैल्यू कितनी है 9 सही 1/2। 3 वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई, n की हो गई और an की वैल्यू हो गई। हमें क्या चाहिए d चाहिए। d निकाल लो। देखो क्या फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। an यानी कि A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 9 सही 1/2। a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू कितनी आई 4 माइनस 1, d की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहां पर कर देंगे 9 सही 1/2 बराबर 5 प्लस का 3 बच जाएगा 3 d। इसको इधर भेज दो, कितना आ जाएगा 5 इधर आएगा माइनस का 9 सही 1/2 माइनस के 5 बराबर 3d। और 9 में से 5 गए तो 4, तो 4 सही 1/2 बराबर 3d। इसकी भिन्न थोड़ी सही करो, 4 यहाँ पर 9/2 और बराबर 3d। 3 को इधर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा ये 9/6 बराबर d। इसको काट दो, 3 3 9 3 दूनी 6। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 3/2। d की वैल्यू 3/2 आई है, इसमें 3/2 जोड़ो ये पता जाएगा, फिर इसमें 3/2 जोड़ो ये आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A2। A2 कैसे आएगा a प्लस का 1d। a की वैल्यू क्या है 5 1, d की वैल्यू कितनी आई है अपने पास में 3/2। तो 5 प्लस का 3/2 क्या लिख सकते इसको 5 दूनी 10 प्लस का 3/2 10 और 3 13/2। ये आ गया तुम्हारा A2। ये तो आ गया तुम्हारा A2। फिर अपन बात करते हैं A3 की। A3 कैसे आएगा a प्लस का 2d। तो करें अपन a की वैल्यू क्या है 5 प्लस का 2, d की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 प्लस का 3 यानी कि 8। तो ये तुम्हारी आ गई A3। ठीक है, A2 की वैल्यू आएगी 13/2, या इसको दूसरा भी लिख सकते तुम, क्या आएगा 6 सही 1/2 6.5, और इसको अपन लिख सकते हैं 8। ये तुम्हारा 8 आई है पूरा पूरा। ठीक है, तो ये तुम्हारा तीसरा प्रश्न था। अपन बात करें फोर्थ की। फोर्थ थोड़ा अजीब है, ध्यान से करना। देखो बहुत सारे खाली कॉलम दे रखे हैं, माइनस का 4 खाली कॉलम है, फिर लास्ट में 6। तो पहले तो हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से a की वैल्यू मिल गई माइनस के 6। अब कुल पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू कितनी है 6, और A6 यानी कि अंतिम पद जो है ना an बोल दो या A6 बोल दो, वो भी तुम्हें कितना दे रखा है 6। यहां से हम निकालेंगे क्या d निकाल कुछ करेंगे इस क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला काम तो क्या है वो देखो, a बराबर दे रखा है तुम्हें माइनस का 4। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा आया है A6 बराबर का 6। ठीक है, अब देखो यहां एक चीज कर रहे हैं अपन, A6 को क्या लिखते हैं फॉर्मूला देखो, an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे सिर्फ अपन A6 की बात कर रहे हैं, जब n की वैल्यू कितनी है अपने पास में 6। भाई A6 में मतलब यहाँ पे n होता है और n की जगह कितने है 6। यहाँ पे अपन n की वैल्यू भी रखे सिर्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा A6 बराबर a, n की वैल्यू 6 माइनस का 1 और d। तो ये हो जाएगा a 6 में से 1 गया तो 5 और d का d। तो ये आ गया तुम्हारे पास में A6 की जगह पर लिख सकते हैं a प्लस का
5D। बाकी ये जो चीजें हैं मैंने बेसिक वीडियो में जो इसका बना रखा है उसमें बहुत अच्छी तरह से समझा रखी है, वहां जाके आप इन चीजों को बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा है, सब चीजें क्लियर करा की इस यूनिट में जो काम में आती है बेसिक, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अपन दे देंगे। क्या आएगा, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं a प्लस का 5D इक्वल टू 6। अब यहां से d की वैल्यू निकल सकती है, इसको अपन बोलते समीकरण नंबर 1, इसको बोलते अपन समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रखो इसकी a की, तो 2 में, समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर क्या आएगा, a की वैल्यू -4 प्लस का 5D बराबर 6, 4 को उधर भेज दो -4 को, यहां बन जाएगा तुम्हारा 5D 6, ये 4 उधर जाएगा, किसको हो जाएगा प्लस का, अब D को यही रहने दो, उधर होगा 10 और 5 कहां चला जाएगा भाग में, यानी कि 2, तो D की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। अब D की वैल्यू आ गई, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, इनको निकाल दिया अपन, हमें क्या चाहिए A2 चाहिए, कैसे आएगा, a प्लस का 1D रखो, a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस का d की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो यहां कितने बच जाएंगे -2, तो ये तुम्हारी आ गई a2 की वैल्यू, a2 बराबर कितना आ गया तुम्हारा -2। फिर अपन करते हैं अपने a3 की वैल्यू, क्या आएगा a प्लस का 2D, a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस का 2 और d की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो यहां इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये प्लस के 4 और ये -4, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई 0। फिर अपन बात करते हैं a4 की, कितने कॉलम खाली है इसमें, 4 कॉलम खाली है, 5 तक निकलेगा। a4 कैसे आएगा a प्लस का 3D, तो a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस का 3 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 में 4 गए तो 2 प्लस 3। और फिर अपन बात करते हैं 5 की, तो a प्लस का 4D, या इसको देख के भी निकाल सकते, माइनस के 2 0 फिर 2, तो यहाँ पे प्लस के 4 आएंगे, तो यहाँ आ गया -4 प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4 और d की वैल्यू कितनी है 2, 4 दूनी 8 में 4 गए तो 4, तो ये तुम्हारा पहली वैल्यू थी a2 की कितनी हो गई -2, इसमें रखो तुम -2 0 +2 और 4, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन को अपन देखो अभी करते हैं। देखो भाई इसका लास्ट क्वेश्चन, थर्ड का लास्ट 5वां क्वेश्चन, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। तुम्हें कुछ भी नहीं देता शुरू में, तो ये दूसरा पद दे रखा है, यानी कि a2 तुम्हें दे रखा है 38, और कितने पद है 1 2 3 4 5 और 6 पद है इसमें, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 6, और छठा पद यानी कि a6 बराबर कितना है -22। ठीक है, अगर हम कर क्या सकते हैं इसमें, अपने पास में a2 की वैल्यू है, a2 कब आता है, a2 बराबर तो इधर का 32, और a2 आता कब है, ये आता है अपने पास में a प्लस d करने पर, हमें a की वैल्यू चाहिए, ये कब आता है a प्लस का d बराबर क्या आता है 38, इसको देखो समीकरण नंबर 1। इस a2 को लिख सकते हैं a प्लस का 1d, जैसे अपन ने वो लिखा था a प्लस का 5d, यही ऐसे ही लिखते हैं a प्लस का 1d या फिर a प्लस का d इक्वल टू 38। अब लास्ट वाले पद की बात करते हैं 6 की, a6 बराबर क्या है अपने पास है -22, अभी लिखा था अपन इसको a प्लस का 5d इक्वल टू -22, इसको जो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा दो, कुछ तो वैल्यू आएगी, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ऐसे करने हैं आगे वाले क्वेश्चन, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आएगा a प्लस का d बराबर 38 और a प्लस का 5d बराबर -22, घटाएंगे तो चीज बदल जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल, यहां बच जाएगा माइनस का 4d, और ये 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, और d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी -15, यानी कि 15 चौका 60 और माइनस का रहेगा माइनस। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई 15, हमें चाहिए पहले a चाहिए, a इस समीकरण में आ जाओ, समीकरण नंबर 1 में, या यही कर लो, समीकरण 1 से क्या था तुम्हारा a प्लस का d इक्वल टू 38, a की वैल्यू चाहिए, d को दरमेल दो, 38 माइनस d की वैल्यू कितनी आएगी 15, और वो किसके आए थे माइनस के, तो a इक्वल टू 38 और ये हो जाएंगे प्लस के 15,
और 38 और 15 कितने होते हैं 53, यहाँ पे आ जाएगा 53। तो जो प्रथम पद है इसका वो कितना आ जाएगा 53। फिर अपन बात कर रहे हैं A3 की। B आ गया तुम्हारे पास में, A3 चाहिए हमें, तीसरा पद चाहिए। ये कैसे आएगा A प्लस का 2D A3। A की वैल्यू कितनी आई है भाई 53 प्लस का 2, D की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 15। तो 53 माइनस के 15 दूनी 30, कितने बच जाएंगे 23। 30 और 20 50 और 3 23, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया तीसरा पद। फिर अपन बात करते हैं चौथे पद की। ये कैसे आएगा A प्लस का 4D। A की वैल्यू कितनी थी 53 प्लस का 4D की वैल्यू कितनी है माइनस के 15। तो 53 और माइनस के 60, 60 में 53 कितने बच जाएंगे माइनस के 7, ठीक है। ऐसा ही है, A की वैल्यू 53 आएगी ना 53, और ये 2D यहाँ पे 4D नहीं आएगा, ये 3D आएगा। अभी सोचिए लंबी वैल्यू कैसे आ रही है 3। A4 A की वैल्यू 53 प्लस का 3 और D की वैल्यू माइनस के 15। तो 53 माइनस के 15 किया 45, 5 और 3 8। तो A4 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 8। और भी है A5 और है, A5 से निकाले A प्लस का 4D। A की वैल्यू कितनी थी 53 माइनस 4D है कि 15 चौका 60 होगी, किसके आएंगे प्लस के, सॉरी माइनस के आएंगे, ये आ जाएगा माइनस के 7। ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है। जो D है वो 15 है तुम्हारा। कौन कौन से गायब है, एक तो A गायब था, A आ गया 53, जहां पे 53 फिर A3 गायब है, A3 की वैल्यू आ गई 23, A4 की वैल्यू आ गई 8 और A5 की वैल्यू आ गई माइनस के 7, ठीक है। ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी। 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ध्यान रखना दोनों सिलेबस बता रहा हूं मैं, एक तो तुम्हारा NCERT भी चल रहा है और प्लस में HBSC दोनों सिलेबस चल रहे हैं। हरियाणा बोर्ड का सिलेबस भी चल रहा है और NCERT भी चल रहा है। तो इस वीडियो को आपका कैसा रेस्पॉन्स मिलता है वो जरूर बताइए हमें देख करके। वीडियो को देखिए, कोई मिस्टेक अगर मेरी हो रही तो उसको भी नोटिस कीजिए, उसको बताइए, उसको हम कवर करेंगे, उसको सही करेंगे। कुछ क्वालिटी में या फिर कुछ और तरीकों से हमें जो भी आपकी एडवाइस है वो दीजिए, हम आपको उस एडवाइस को फॉलो करके अपनी जो सेवा है सुविधा है उसको और बेटर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत जरूरी है। तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है आपको इसमें, क्योंकि NCERT HBSC दोनों ही सिलेबस 10th का तो मैं कंप्लीट करा के दूंगा आपको, साइंस का भी और मैथ का भी। जल्दी आपको 12th और 11th की वीडियो मैथ की मिलेंगी, ठीक है। तो आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे मिलता रहिए।